जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तो आपको बताते चले यहां पर आज हम अभी आपको इस वीडियो में विज्ञान के पाठ टॉप 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लास 8 के एक्सरसाइज 18 के प्रश्न ईंधन को देखेंगे। इसके पहले हमने आपको इसके सारे नोट्स का वीडियो आपको हमने दे दिया है और उसका नोट्स भी आपको पीडीएफ हम यहाँ पर भेज दिए हैं, जहां आप लोग देख लिए होंगे। अब आप उसका जो है यहाँ पर टॉप 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और आप यहाँ पर जरूर बताएंगे कि आपने नोट्स तो पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए उसमें कितने प्रश्न को आपने सही किया। तो दोस्तों एक बात और हम आपको यहाँ पर बताते चले, बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर आपके लिए हमारी टीम, यूट्यूब टीम जो अपने से घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने से कोर्स की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी नोट्स को नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारी टीम पूरे या दिनों रातों काम करती है और आपको यहाँ पर सारे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का A to Z प्रश्न आपको चैप्टर वाइज दे रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 499 रुपए में। तो दोस्तों 499 रुपए में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके 100% पारा शिक्षक में आकलन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और 101% आपके पास होने की गारंटी रहेगी। तो आप यहाँ पर हमारे साथ पैसे की कोताही नहीं करेंगे, नहीं तो जीवन पछतावा होगा। आपको बता देते हैं, आप जड़ को नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट और वीडियो देख के नहीं काम चलेगा। आपको नोट्स जो एनसीईआरटी का लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अवश्य हमारे साथ एनसीईआरटी का नोट्स ले करके उसको अच्छे से पढ़िए, आपको 101% सफलता मिलने वाली है और मिलेगी ही। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बनाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ईंधन पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। इसके पहले आपको यहाँ पर हमने ईंधन का पूरा नोट्स पीडीएफ आपको दे दिया है। अब हम यहाँ पर ईंधन पाठ का उसी नोट्स और पीडीएफ से जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने, इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसको हम लेकर के आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लेने के लिए, यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी का नोट्स या पीडीएफ लेने के लिए आपको यहाँ पर जो है पूरे 100% क्लास करने के लिए आपको सिर्फ 499 रुपए में जुड़ना है। उसके बाद सारा चीज आप मिलते रहेगा, आप वहां से प्रैक्टिस करके 100% आकलन परीक्षा में पास कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश कह लीजिए या वायु किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, किस प्रकार का, अक्षय, क्षय, मानव या कोई नहीं। तो देखिए सूर्य का प्रकाश मानव निर्मित नहीं है, पहला चीज। और यहाँ पर दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन को आपने पढ़ा होगा, क्षय और अक्षय। क्षय का मतलब है कि जो समाप्त हो सकता है, जो समाप्त हो सकता है, ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो वो समाप्त हो सकता है। लेकिन अक्षय का मतलब है कि आप कितना भी उपयोग कर लीजिए उसकी समाप्ति नहीं होगी, उसको हम लोग कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और सूर्य का प्रकाश और वायु इसी भी प्रकार के संसाधन में आते हैं, अक्षय संसाधन में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसीलिए पहले हमने आपको नोट्स भेज दिया है, सारा नोट्स, उसके बाद उसका वीडियो भी दे दिए हैं, ठीक है। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर कर लेने हैं ईंधन पाठ के। देखिए अगला है, वन, खनिज और कोयला किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। वन कह लीजिए, खनिज कह लीजिए, कोयला कह लीजिए, ये किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। अक्षय है, क्षय है, मानव है या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, क्षय मतलब समाप्त होने वाले संसाधन और अक्षय मतलब नहीं, कभी भी नहीं समाप्त होने वाले संसाधन। ये खनिज है, कोयला, यदि इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाए, हनन किया जाए, तो यह समाप्त हो सकता है। इसलिए यह कैसा संसाधन में जाएगा, तो ये क्षय प्राकृतिक संसाधन में चला जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। अगला है कोयला पेट्रोलियम। अगला क्या है, कोयला पेट्रोलियम और कोल गैस किसका उदाहरण है, प्राकृतिक गैस किसका उदाहरण है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन या कोई नहीं। तो देखिए एक याद रखिएगा, कोपेको, कोपेको, ठीक है, याद रखिएगा कोपेको, यानी कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस और प्राकृतिक गैस, सारा जो है आपको जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, कोयला मुख्य रूप से, कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम। तो देखिए कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, आपका कार्बन होता है। कोयला में मुख्य रूप से आपको कार्बन मिला हुआ रहता है, कोयला में कार्बन होता है। कोयला के प्रक्रमण, कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप क्या क्या प्राप्त होता है, निर्माण होता है, आपको बताना है। कोक, अलकतरा, कोल गैस या सभी। तो देखिए कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप उसी कोयला से हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें कोक भी मिलता है,
कोलतार भी मिलता है, अलकतरा या कोल गैस, सारे चीज कोयले के प्रक्रमण के फलस्वरूप हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर है, कोक में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, कितना प्रतिशत कार्बन होता है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको एनसीईआरटी के नोट से कोई भी यहाँ पर बना करके आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का नोट्स है जो कि 100% आकलन परीक्षा में आने की पूरी गारंटी देता है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट्स जरूर परचेज कर लेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा खर्चा होता है जो आपको बना नहीं पाते हैं। तो जो नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए हमारा टीम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में आपको यहाँ पर फुली कोर्स कंप्लीटेड जो है करके आपको देता है। सारे टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल बाहर से किसी भी प्रकार का नहीं तो आप यदि बाजार से ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। यानी 499 500 रुपए में यदि आप नहीं देखते हैं, बाजार से 200-250 पैसे को देखते हैं, तो आपका फिर यहाँ पर लाइफ बर्बाद होने वाला है। तो कोक में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, तो कोक में जो है आपका यहाँ पर कार्बन की मात्रा 78 है, 72 है, 98 सबसे अधिक होता है 98%। कोक किसका शुद्ध रूप है, कोक जो है किसका शुद्ध रूप है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या सल्फर का। कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक किसका शुद्ध रूप है, कार्बन का शुद्ध रूप है। बहुत बड़ा है कि कार्बन का शुद्ध रूप कौन है, तो कोक है। ठीक है, अब देखिए अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव क्या होता है, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव जो होता है वो कौन होता है, कोक होता है, कोलतार होता है, कोल गैस होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव जो होता है वो दोस्तों आपका होता है कोलतार। ठीक है, क्या है आपका, कोलतार होता है, उसको अप्रिय काढ़ा गंध होता है। नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए, नेफ्थलीन की जो गोलियां बनाई जाती है वो किससे प्रदान की जाती है, कोक से, कोलतार से, कोल गैस से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, कोलतार है। तो इसका पहले हमने आपको क्या दिया था, नोट्स दिया था अभी। अब आपको हम क्या दिए, एमसीक्यू क्वेश्चन दिए। दोनों को आप देख लीजिए, आपको जहां प्रॉब्लम होगा जरूर हमसे टेलीफोन करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारी सुविधा हमारी यूट्यूब टीम आपको देती है। आप यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं तो आपको बात करने का भी सुविधा दिया गया है। विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या ईरान। तो पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था, अमेरिका में किया गया था। ये आपको दे दिया गया था सुबह नोट्स में। अगला है, भारत में सबसे पहले तेल शोधक कारखाना कहाँ, किस राज्य में हुआ, ये भी प्रश्न आया हुआ 101 बार, अब जेटेट में भी आया हुआ था। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई, गुजरात, बॉम्बे है या दिल्ली। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना असम में, असम के डिगबोई नामक स्थान पर खोदा गया था। ठीक है, सबसे पहले भारत में यही हुआ। काला सोना किसको कहते हैं जी, देखिए काला सोना, ये 1001 बार प्रश्न आया अभी तक, जे एसएससी सबकी बात कीजिएगा तो 1001 बार आया प्रश्न है। और सबसे अधिक इसका राइट आंसर लोग मानते हैं जी कोयला, लेकिन कोयला नहीं है। पेट्रोलियम की अत्यधिक व्यवसायिक महत्व, इसके उपयोग के कारण इसको काला सोना कहते हैं। कोयला को कहते हैं काला हीरा, तुम दिमाग में रखिएगा। सोना का जब बात है तो पेट्रोल लीजिएगा, जब हीरा की बात है तो कोयला लीजिएगा। और इस तरह का नोट्स लेते रहिएगा और खरीदते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। 500 रुपया देखने से आपका नुकसान होने वाला है, जिसलिए जरूर जुड़ करके आप सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे और आप वहां पर जाकर के एक करके टीकिंग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको लेकर के। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करने से, वीडियो सिर्फ देखने से भी नहीं आपको यहाँ पर हो पाएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाया जाता है मीथेन, इथेन, कार्बन या कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस में जो होता है मुख्य रूप से CH4 यानी मीथेन पाया जाता है। बहुत बार आया वो प्रश्न कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, देखिए जेटेट में तो 2 बार आ गया, जेटेट में दोनों बार दिए, दोनों बार आया था। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कोई नहीं। तो सीएनजी का होता है, देखिए जी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अंग्रेजी में कह ले, और हिंदी में कह ले तो कंप्रेस्ड मैंने संपीड़ित होता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, द्रवित, ये भी आपको 1001 बार प्रश्न पूछा हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कोई नहीं। तो एलपीजी का है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो किसमें है, ए में है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, प्राकृतिक गैस कार्बन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोकार्बन का या नाइट्रोजन का। तो देखिए प्राकृतिक गैस जो है ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पूरे भारत में कितने तेल शोधक कारखाने हैं, पूरे भारत में कितने तेल शोधक संयंत्र है, 15, 16, 17 या 18। तो पूरे भारत में 17 तेल संशोधक संयंत्र कारखाने स्थापित किए गए हैं। भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना असम में कहाँ कब लगाया गया, ठीक है, असम में कब लगाया गया आपको बताना है। ठीक है,
तो भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई नामक स्थान पर खोला गया था और यह जो हुआ था आपका 1901 ईस्वी में हुआ था। नोट्स हम पहले ही दे दिए थे आपको, इसीलिए अब देखिए यहाँ पर इसी तरह के सारे नोट्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे पीडीएफ आपको यदि अपने व्हाट्सएप पर देखना है तो आप वहां पर जुड़ करके देखिए, डेली पढ़ सकते हैं। अब वीडियो से क्या होता है कि आप तुरंत तुरंत उसको पढ़ नहीं सकते, तो इस तरह से नोट्स आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में फुली कंप्लीट कोर्स आपको टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। तो आप लेकर के जुड़ जाइएगा और सारे नोट्स और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। शाम के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, आप वहां जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।